जिस तरह हिंदुस्तान है उसी तरह पाकिस्तान भी एक गरीब मुल्क है, लेकिन हिंदुस्तान से तगड़ा है अल्हम्दुलिल्लाह। कंट्री से हमें एड आ रही है, वो उन लोगों तक पहुंच रही है जिन्हें मिलनी चाहिए। नहीं, हमें तो नहीं लग रहा, क्योंकि लास्ट टाइम हमने जब कैंप लगाया था तो हमने सामान लोड करके भेजा था। देन पता चला कि वो ट्रक भी लूटा गया है जाके नॉर्दर्न एरियाज़ में। जो हमारे मुस्लिम ममालिक हैं वो तो हमारे बहन भाई हैं, ठीक है, वो तो हमारे मुस्लिम बरादर हैं। जो गैर मुस्लिम हैं उनका भी जज्बा देखें कि वो मुसलमानों को भी इस मुसीबत में तनहा नहीं छोड़ रहे हैं, तो वो फुल मजन के जो है अपनी। आपको क्या लगता है, हमने जो हमारी गवर्नमेंट ने रिजेक्ट कर दी है, आपको क्या लगता है क्या वजह होगी इसके पीछे? और जिनके खिलाफ हमेशा हम बोलते रहते हैं उन्हें तो हम घर घर जाके कह रहे। ने ये फ्लड के हवाले से कैंप लगाया है, इसी हवाले से मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। पाकिस्तान में तो लोग एक दूसरे की मदद कर रहे हैं जितना मुमकिन हो रहा है, जितना जिसके पॉसिबल है, जिसके लिए वो कर रहा है। जो फॉरेन कंट्री से हमें एड आ रही है, जो पैसे आ रहे हैं या जो भी ऐसे हमारी हेल्प कर रहे हैं, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? हमें एड लेनी चाहिए या नहीं? जी बिल्कुल, देखें ना, ये पाकिस्तान आपको पता है गरीब मुल्क है। जिस तरह हिंदुस्तान है उसी तरह पाकिस्तान भी एक गरीब मुल्क है, लेकिन हिंदुस्तान से तगड़ा है अल्हम्दुलिल्लाह। उसमें ये है कि देखें हमारा टॉपिक हो रहा है, लेकिन ये है कि हिंदुस्तान से इकॉनमी वाइज हम बहुत पीछे हैं। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल। अच्छा, इसमें ये है कि हम जो है ना, मैं सिर्फ कहना ये चाह रहा हूँ कि पाकिस्तान में जो है ना एक गरीब मुल्क है। इसमें यह है कि जहाँ यहाँ पर जितना लोग, क्योंकि यहाँ पर शुरू से फ्लड के नाम पे खाया गया, आगे पहुँचाया नहीं गया। दूसरे ममालिक, दूसरे कंट्री से एड आ रही है, वो हमें लेनी चाहिए या नहीं लेनी? दूसरे मुल्कों से जो तो इस्लामी मुल्क है जिनके साथ जायज़ है, जिस तरह फ्रांस से एड आई है, हमारा नहीं, क्योंकि उसने नामूस रिसालत के हवाले से हमें एक इस्लामी जमात है, हम उस कंट्री को ना मानते हैं, उसके साथ हम जंग को भी तैयार थे, क्योंकि नामूस रिसालत का मसला है, ऐसा सेंसिटिव मसला है कि उस बांग्लादेश की बात करें, उन्होंने बाकायदा पैसे भेजे हैं, हमने रिजेक्ट कर दिए। बांग्लादेश तो इस्लामिक कंट्री है, इधर आपका क्या लॉजिक है? इधर ये तो गलत है ना, ये गलत किया उन्होंने। अगर वापस कर दिया तो वो अपनी फिर अनापरस्ती के लिए या अपनी गुजाती रंजिश है जिस वजह से उन्होंने ना किया। दो नुकसान होंगे। एक नुकसान तो ये है, हमें पैसों का नुकसान हो गया मुश्किल वक्त में। दूसरे नंबर पे रिलेशन खराब हो गया, देखें तल्लुक खराब हो गया। बिल्कुल ऐसा ही है। उन्होंने हमारे हेल्प के लिए, एक ताउन के लिए हमारे साथ इस तरीके से स्टेप लिया और हमने उन्हें वापस कर दिया। उनकी इंसल्ट नहीं। हजरत यहाँ एशिया की जो है ना वो छोड़ के यहाँ गैर जो दूसरे ममालिक है ना, जिस तरह अमेरिका है, इधर है, USA है, तो उनसे तो खुश होकर हाथ भी चूम के लेते हैं उनसे। क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ने भी बोला था कि हम इस मुश्किल वक्त में देखेंगे, हेल्प करने की किसी ना किसी तरीके से हेल्प करेंगे, ठीक है। तो आपको नहीं लगता वो अगर पॉजिटिव वे में हमारे साथ आगे बढ़ रहे थे तो हमें बढ़ना चाहिए था? बिल्कुल बढ़ना चाहिए था। देखिए, एक मामला जो हमारे दूसरे है ना, एक तंजीम एक अलग इंसानियत है और एक दूसरा एक दुख बढ़ेगी घड़ी में कोई भी आपके साथ। अब आप फ्रांस की तो इमदाद ले रहे हैं, और जो आपके आसपास जो इस्लामी मुल्क हैं, अब इंडिया में कोई थोड़े मुसलमान तो नहीं है, वहाँ पर अगर उनको छोड़े, इंसानियत तो है। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। लेकिन उसमें यह है कि देखें, जो पास ममालिक हैं, जो समझ लें घंटों में आपके पास इमदाद पहुँच रही, वो नहीं, वो जहाज़ों में सफ़र होकर आ रही है। और ऐसा भी सुनने में आया है कि जो 8-8, 10-10, 15-15 हज़ार वाला कंबल लेके उसे बाहर सेल किया गया और बाकायदा 2-2 हज़ार वाला, 1000 वाला कंबल आगे डिस्ट्रीब्यूट किया गया। हमारी दूसरी मुस्लिम ममालिक हैं हमारे, जिसमें तुर्की है, UAE है, सऊदीया है, ये भी बहुत बढ़ चढ़ कर आगे आए हैं। इन्होंने बहुत ज़्यादा हेल्प की है, हमें इमदादी सामान भेजा है। इसके अलावा जो हमारी गैर मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, जो उन्होंने भी बहुत ज़्यादा हमारे साथ जो है ना वो कोऑपरेट किया, हमें इमदादी सामान वगैरह भेजा है। उससे भी बहुत ज़्यादा हमारी हेल्प आउट हुई है कि वो जो अफज़दा लोग हैं उन तक वो पहुंच भी रही है इंशाल्लाह। देखें, हमें जब इस तरह की मुश्किल सिचुएशन हो तो इसमें ये नहीं देखना चाहिए कि ये मुस्लिम की तरफ से आया कुछ या नॉन मुस्लिम, इंसानियत को प्रमोट करना चाहिए। क्या ख्याल है? जी बिल्कुल, इस हवाले से यही है कि एक सबसे पहले है इंसानियत, उसके बाद है जी मज़हब, ठीक है। जो हमारे मुस्लिम ममालिक हैं वो तो हमारे बहन भाई हैं, ठीक है, वो तो हमारे मुस्लिम बरादर हैं। जो गैर मुस्लिम हैं उनका भी जज्बा देखें कि वो मुसलमानों को भी इस मुसीबत में तनहा नहीं छोड़ रहे हैं। बांग्लादेश ने हमें एड दी बाकायदा तौर पर $1,45,000, हमने वो रिजेक्ट कर दी। बांग्लादेश तो इस्लामिक कंट्री भी है, हमारा नेबर कंट्री भी है, फिर भी हमने ये ऑफ़र रिजेक्ट कर दी इस मुश्किल के वक्त में। क्या समझते हैं? एक तरफ हमारे प्राइम मिनिस्टर या हमारी गवर्नमेंट खुद कंट्रीज़ की मतलब उन्हें रिक्वेस्ट कर रही है कि हमें एड दी जाए, हमें हेल्प किया जाए, दूसरी तरफ पे हम रिजेक्ट कर रहे हैं। क्या ख्याल है, ये बेहतर चीज़ है या नहीं? ये तो हमारे सफारती ताल्लुकात के ऊपर है ना कि उनके हमारे साथ सफारती ताल्लुकात कैसे हैं, क्योंकि वो एक ब्लॉक में मसलन के, जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है
कि वो जो है इंडिया के साथ काफ़ी मसन के उनकी है, उस वजह से जो है ये सफारती ताल्लुकात की वजह से रिजेक्ट हुई होगी। है तो हमारा इस्लामी मुल्क ही है, मन के हमसे ही वो बना है, तो उनके अंदर भी थोड़ी सी हमारे खिलाफ नफरत तो थोड़ी सी है। नफरत भी, अच्छा एक तरफ हम कह रहे हैं नफरत है, दूसरी तरफ वो एड दे रहे हैं, हम रिजेक्ट कर रहे हैं। नज़र तो ये आ रहा है कि शायद हमारे माइंड में कोई नफरत है। देखें ना, पॉजिटिव साइन तो उन्होंने भेजा, पॉजिटिव साइन तो उन्होंने भेजा, लेकिन कुछ नेगेटिव साइन भी उन्होंने दिए हुए हैं कि जैसे जो जब बांग्लादेश लहदा हुआ था, उन्होंने कुछ जो दूसरी जमात के बंदे थे उनको फांसियां दी हैं। ये सफारती ताल्लुकात की वजह से हुआ होगा, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। अभी थोड़ी देर पहले आप कह रहे थे कि देखें मुस्लिम कंट्रीज़ ने तो हमारी हेल्प की है, इसके अलावा नॉन मुस्लिम्स ने भी हेल्प की है। इंसानियत का जज्बा है उनके अंदर, ह्यूमैनिटी है उनके अंदर। तो फिर हमें तो इस तरह के मौके पर ये नहीं देखना चाहिए कि बांग्लादेश ने दिया। इंडिया की अगर बात करें, उनके प्राइम मिनिस्टर ने भी ये साइन दिया था, प्रॉपर अनाउंस नहीं था किया, लेकिन साइन दिया था कि हम इस मुश्किल वक्त में पाकिस्तान की हेल्प करने का सोचेंगे। लेकिन पाकिस्तान की तरफ से कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं गया। जी बिल्कुल, यही मैं कह रहा था कि सबसे पहले है इंसानियत का रिश्ता। अगर सफारती ताल्लुकात हमारे उनसे अच्छे हैं या नहीं हैं, लेकिन इस वक्त हम मुसीबत में थे, उन्होंने अच्छा कदम उठाया था हमारी तरफ, हमें उसको एक्सेप्ट करना चाहिए था, उनको अप्रिशिएट करना चाहिए। स्टेप उन्होंने उठाया था, हम एक पॉजिटिव उठाते, फिर अगर वो कुछ करते तो हम गिला भी करते। जी जी, मैं भी यही कह रहा हूँ कि उनका स्टेप जो था वो बहुत अच्छा था, हमें उनको अप्रिशिएट करना चाहिए था। उसके बाद देखा जाता है कभी सफारती ताल्लुकात हमने अच्छे रखने या नहीं रखने, वो एक अलग इशू, अलग मैटर था, वो बाद की बाद में देखा जाना था। और मुझे तो ये बात आपके वसाते मैंने सुनी है कि बांग्लादेश ने दी है। बांग्लादेशी कौन है? वो भी हमारे भाई है। और जो अमदाद है, जो हेल्प है, वो बिला तफरीक पाकिस्तान के साए तले हम सब जब एक हैं, उस संज अपनी खुशियाँ और गम एक हैं, तो फिर अगर कोई हमारी मदद के लिए आ रहा है, कोई मसीहा बन के आया है, उसने हमारी दाद रस्सी की है, तो हमें उससे लेनी चाहिए। हर अगर ज़्यादातर जनरल पब्लिक की बात की जाए, हर कोई यही कह रहा है कि देखें इंसानियत के तौर पे अगर किसी ने हेल्प की है तो हमें हेल्प लेनी चाहिए थी। लेकिन मेरी समझ से बाहर है, अवाम की समझ से बाहर है कि हमने वो, आपको क्या लगता है हमने जो हमारी गवर्नमेंट ने रिजेक्ट कर दी है, आपको क्या लगता है क्या वजह होगी इसके पीछे? और जिनके खिलाफ हमेशा हम बोलते रहते हैं, उन्हें तो हम घर घर जाके कह रहे हैं जी हमें दे, हमें दे, हमें दे। और हमारे अपने मुल्क के लोगों ने दिया, ये जो बांग्लादेश है ये हमारे अपने लोग हैं, उन्होंने दिया तो हमने उनका छोड़ दिया है। प्राइम मिनिस्टर ने भी बोला था अपनी एक स्पीच में कि हम इस मुश्किल वक्त में, प्रॉपर उन्होंने अनाउंस नहीं था किया, लेकिन उन्होंने ये बोला था अनाउंस नहीं किया, वह बोला है कि हम उनकी मदद के लिए तैयार है। तो हमने यहाँ से कोई उन्हें साइन ही नहीं भेजा, उन्होंने भी फिर वो चुप। आपको नहीं लगता कि ऐसे एक तो हमारे नेबर कंट्री हैं, उनका भी एक हमारा एज ए नेबर रिलेशन ख़राब होगा, दूसरे नंबर पे हमें खुद का नुकसान हो रहा है। बांग्लादेश से हमने एड रिजेक्ट कर दी, इंडिया से हमने जो है वो रिजेक्ट कर दी। तो इससे बड़ी डिस्क्रिमिनेशन जब हम ऊपर बैठे हुए वाहनों में बैठे हुए कर रहे हैं, तो नीचे क्यों ना होगा? ऐसा करना नहीं चाहिए, क्योंकि जिनको ज़रूरत है उनके पास 1 रुपया भी नहीं है। ये 1-1 रुपया भी कीमती है, लेकिन वो अपने ईगो के सेटिस्फाई करने के लिए वापस भेज दिया उन लोगों ने। एक दूसरी तरफ तो अक्सर लोग ये कहते हैं जी हम नॉन मुस्लिम कंट्री से नहीं लेंगे, ये बांग्लादेश तो है भी इस्लामिक कंट्री, एक एग्जांपल है। वैसे तो नॉन मुस्लिम से भी लेनी चाहिए, मुश्किल वक्त में इंसानियत सबसे पहले। बिल्कुल, इंसानियत पहले होनी चाहिए, लेकिन ये लोग कर क्या रहे हैं कुछ समझ नहीं आ रही। ठीक है, फॉरनर जो है पाकिस्तानी देख रहे हैं कितना रिलीफ फंड इधर दे रहे हैं, तो वो पता नहीं है उन तक पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा, हमें कुछ भी नहीं पता। ठीक है। लेकिन ये कह रहे हैं कि आपने देखा होगा कि जो इनको फूड जा रहा है वहाँ से, अगर गवर्नमेंट दे रही है तो बाय हैंड देनी चाहिए, ना कि हेलीकॉप्टर से ऊपर से थ्रो करना चाहिए, नीचे आता है सारा कुछ। बिल्कुल, ये चीज़ जो ये कहना चाह रहे हैं कि एड कैसे दी जा रही है, कुछ लोग वाकई प्रॉपर हेल्प ही कर रहे हैं, लेकिन सोशल मीडिया पे अक्सर वीडियोस ऐसी देखने को मिल रही हैं, हेलीकॉप्टर से फेंके जा रहे हैं आटे, वो नीचे आके फट रहे हैं, वो तो ज़ाया हो गया ना राशन। सबसे पहले इंसानियत है, सबसे पहले ह्यूमैनिटी है। अगर कोई इंसानियत की बिना पर कोई भी कंट्री हमें हेल्प करना चाह रहा है तो हमें उसकी हेल्प ज़रूर लेनी चाहिए, चाहे वो बांग्लादेश हो, चाहे वो इंडिया हो, चाहे वो कोई भी कंट्री हो, हमें हेल्प ज़रूर लेनी चाहिए। उससे एक तो हमारे यहाँ के लोग जो मुश्किल सिचुएशन में हैं उनका फ़ायदा होगा, उनके लिए आसानी पैदा होगी, दूसरे नंबर पे हमारा रिलेशन उनके साथ बेहतर होगा। अब हमने जो एड रिजेक्ट की है, या इंडिया की बात की जाए, उनके प्राइम मिनिस्टर ने बोला कि हम हेल्प करेंगे, इसके बारे में सोचेंगे, लेकिन यहाँ से कोई पॉजिटिव साइन नहीं गया। बांग्लादेश की एड हमने प्रॉपर रिजेक्ट कर दी, तो एक तो हमारा नुकसान हुआ एड के हवाले से, दूसरे नंबर पे जो मैं समझता हूँ बेसिक नुकसान ये हुआ कि हमारे रिलेशन उनके साथ ख़राब हो जाएंगे। कल को जब हमें उनकी ज़रूरत होगी तब वो ये सोचकर हमारी हेल्प नहीं करेंगे कि ये हमारी हेल्प रिजेक्ट कर चुके हैं, हमारी इंसल्ट कर चुके हैं। फिर कल को हम ये कहते अच्छे नहीं लगेंगे कि बांग्लादेश हमारे साथ अच्छा बिहेव नहीं कर रहा, इंडिया हमारे साथ अच्छा बिहेव नहीं कर रहा। जब वो अच्छा बिहेव करते हैं तब हमें चाहिए कि हम आगे से उसका